सूर्य, जो ना सिर्फ ब्रह्मांड का केंद्र है बल्कि हमारा जीवन दाता भी यही है। इसने ना सिर्फ सौर मंडल को जीवन दिया बल्कि हमें भी एक नई जिंदगी दी। सूर्य के बिना ना तो हमारा अस्तित्व हो पाता और ना ही हमारे सौर मंडल का। ये सूर्य का प्रकाश ही है जिससे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पत्तियां अपना भोजन बनाती हैं। अगर ये पेड़ पौधे ना होते तो हमारा जीवन भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि हम इन्हीं के छोड़े हुए ऑक्सीजन को लेते हैं और जिंदा रह पाते हैं। क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जिसने हमारा भविष्य बनाया उसका अतीत कैसा रहा होगा? क्या इससे ये हमारे ब्रह्मांड में आया और हमारे सोलर सिस्टम को एक नया जीवन दिया? इसे जानने के लिए हमें समय में करीब 4.6 अरब साल पीछे जाना होगा। उस समय हमारे ब्रह्मांड में गैस व धूल के बड़े बड़े बादल हुआ करते थे, जिसे ग्रेविटी खींचने लगी। इस खिंचाव से ये गैस और धूल के बादल आपस में सिकुड़ने लगे और बड़ी ही तेजी से घूमने लगे। इस प्रक्रिया से ब्रह्मांड में एक डिस्क का निर्माण हुआ जो लगभग गोल थी। इस ग्रेविटी से भरी डिस्क ने ब्रह्मांड के अधिकांश पदार्थों को अपने केंद्र की ओर खींचा, जिससे इसके केंद्र में पदार्थ इतना घना और गर्म हो गया कि इसमें नाभिकीय संलयन शुरू हो गई। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाने लगे, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकली और जन्म हो गया हमारे सूर्य का। सूर्य ने इस प्रक्रिया में उपलब्ध कुल पदार्थों का 99.8% हिस्सा अपने अंदर समेट लिया। केवल 0.2% हिस्से से ही हमारे अन्य ग्रह, उपग्रह व खगोलीय पिंड बने। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है और उसके सामने हमारी क्या औकात है। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है, जिसका व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 113 गुना बड़ा है। ऊर्जा का यह शक्तिशाली भंडार मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम का एक विशाल गोला है। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें परमाणु विलय की प्रोसेस चलते रहती है, जिससे इसके केंद्र में ऊर्जा पैदा होते रहती है। सूर्य से ये ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है, लेकिन इसका छोटा सा भाग ही पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका 15% भाग अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, 30% पानी भाप बनाने में चले जाते हैं और काफ़ी मात्रा में इसकी ऊर्जा को पेड़ पौधे व समुद्र सोख लेते हैं। अब सवाल ये भी उठता है कि जिसमें इतनी ऊर्जा है उसका तापमान भला कितना होगा? इसके लिए हमें सूर्य की अंदरूनी बनावट को देखना पड़ेगा। सूर्य के सबसे अंदरूनी भाग को हम कोर कहते हैं, जो सूर्य का केंद्र होता है। सूर्य का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि यही सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ हर वक्त नाभिकीय संलयन होते रहती है, जिस कारण इसका तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके बाद आता है इसका सतह, जिसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। यह वो परत है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। इसका तापमान करीब 5500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अंत में आता है कोरोना, जो सूर्य का बाहरी वायुमंडल होता है। इसकी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके सतह से दूर जाने पर इस कोरोना का तापमान कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है, जो इसकी सतह से कहीं ज़्यादा होती है। ये सूर्य ही है जिसने अपनी तेज ग्रेविटी से हमारे पृथ्वी और बाकी अन्य ग्रहों को अंतरिक्ष में टिकाए रखता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में करीब 8 मिनट और 20 सेकंड का वक्त लगता है। ये दूरी सुन के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये सूर्य हमसे कितनी दूर है और इसकी ग्रेविटी कितनी तेज है, जो सभी ग्रहों को इस खुले अंतरिक्ष में अपनी जगह पे टिकाई हुई है। जिस तरह हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा की परिक्रमा
250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से करता है, जिसमें इसे करीब 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। इस चीज से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी। यह सूर्य केवल एक सूर्य नहीं है, बल्कि इस सृष्टि का संचालक भी है। अगर ये ना होता तो ना ही हमारी सृष्टि होती और ना ही हमारा कोई अस्तित्व होता। भारत में सूर्य का महत्व वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत गहरा है। यह पृथ्वी पर सभी जीवन का प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, जो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, जिससे पेड़ पौधों को भोजन व ऑक्सीजन मिलता है। यह पृथ्वी पे मौसम को भी नियंत्रित करता है, जो पृथ्वी पर वर्षा और जलवायु को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इसकी किरणों में औषधीय गुण भी होते हैं, जो कीटाणुओं का नाश करते हैं और हमारे शरीर के कमजोर अंगों को मजबूत बनाते हैं। हमारे देश में सूर्य को भगवान के रूप में पूजा जाता है, जो स्वास्थ्य व समृद्धि का कारक माना जाता है, और इसके नाम पे कई पारंपरिक रीति रिवाज और सूर्य मंदिर भी हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, और सांस्कृतिक व आध्यात्मिक रूप से यह ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है, जिसे हमारे देश में सम्मान और आस्था के साथ पूजा जाता है।